अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ मज़ेदार सी चीज़ी चिकन टिक्का क्रैब्स। चीज़ी चिकन टिक्का क्रैब्स बनाने के मैंने 2 स्टेप किए हैं। पहले स्टेप के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 1 कप, आधा कप दूध, पिघला हुआ मक्खन 2 टेबल स्पून, आधा कप पानी, 2 अंडे, 1/4 टीस्पून नमक। एक मिक्सर जग लिया मैंने, इसमें 2 अंडे शामिल कर दूंगी। अच्छा, इसे आप ग्राइंडर से भी कर सकते हैं और बीटर से भी कर सकते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे ग्राइंडर या बीटर से कीजिएगा, हाथ से नहीं कीजिएगा। साथ ही इसमें दूध शामिल कर दिया है, पिघला हुआ मक्खन, अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैदा डाल देंगे 1 कप। साथ ही मैं इसमें आधा कप जो पानी था वो भी शामिल कर दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, हमें बिल्कुल इतनी ही थिकनेस चाहिए। अगर आपके थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। थिकनेस आप देख लें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और एक नॉनस्टिक का पैन लिया। ये काम नॉनस्टिक पैन में ही होगा। अब इसमें इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे और इस तरह पैन में पूरी तरीके से फैला देंगे। बिल्कुल बारीक सी हमें चाहिए, बिल्कुल बारीक हमने क्रैस्ट बनाने हैं। अच्छा, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएंगे इसको हम, तेज़ पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देखिए, टिश्यू से मैं इस तरीके से ऑयल को लगाऊंगी, ब्रश की मदद से नहीं, फिर वो ज़्यादा लग जाता है। और थोड़ा सा इस तरीके से मिक्सचर डालेंगे और पूरे में इस तरीके से फैला देंगे। बिल्कुल पतली सी हमने लेयर लगानी है। देखिए, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा। अगर आप तेज़ आंच पे इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। एक साइड से जब अच्छी तरह से पक जाए तो इस तरीके से आप आराम से, नॉन स्टिक होने की वजह से ये बहुत आराम से उतर जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप इसे पलट दें। इसी तरीके से सारे क्रैब्स हम रेडी कर लेंगे। क्रैब्स बनाकर रखते जाएंगे। स्टेप 2 के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, एक मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। आप कोई भी चीज़ और जितनी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगानो 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च। एक बॉल लेंगे, इसमें चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो लिया था 1 टेबलस्पून। ऑयल मैं हाफ़ डालूंगी, हाफ़ ऑयल मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे और मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और एक पैन को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसमें जो बचा हुआ ऑयल था वो शामिल कर देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, साथ ही इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे।
अब इसमें चॉप प्याज शामिल कर दूंगी। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए चिकन बिल्कुल अच्छा सा गल चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चिकन देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम गरम चिकन में चीज़ नहीं शामिल करेंगे, इसलिए हमने पहले चिकन को ठंडा किया है। और अब इसमें चीज़ शामिल कर देंगे। आप चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे और एक थिक सी स्लरी बना लेंगे। देखें इस तरीके से क्रैब्स को लेंगे। देखें कितना पतला और बिल्कुल बारीक बनाएंगे हम। इसमें चिकन और चीज़ का मिक्सचर रखेंगे। चीज़ को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और जो चीज़ चाहिए आपको वो ले सकते हैं। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। देखिए इसमें 3 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें मिक्सचर रख दिया है। इस तरीके से इसे साइड से पहले फ़ोल्ड करेंगे और इसमें मैदे की जो हमने स्लरी बनाई थी उसे ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्का सा लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से आप साइडों को भी इसी तरीके से स्लरी लगा के फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सारे क्रैब्स हम बनाएंगे। एक और मैं आपको बता दूं, देखिए इस तरीके से चिकन रखेंगे, मैदे की स्लरी लगाएंगे, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे और बिल्कुल नीट बने। इसी मेथड के साथ मैं सारे क्रैब्स बना लूँगी। अच्छा 1 कप मैदे में 8 क्रैब्स बने हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और बिल्कुल देखें टिश्यू के साथ मैं ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें। और मीडियम लो पे मैंने चूल्हे को, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया हुआ है, मीडियम से भी कम है। और इस तरीके से हम इसे एक साइड से 1 से 2 मिनट में इसे सेकूँगी जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते और इसका चीज़ जो अंदर है वो मेल्ट नहीं हो जाता। ये कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे गोल्डन करने हैं दोनों साइडों से। अब मैं बाकी जो क्रैब्स हैं उनको भी इसी तरीके से गोल्डन होने तक दोनों साइडों से इसी तरीके से सेक लेंगे। मज़ेदार और लजीज से चीज़ी चिकन टिक्का क्रैब्स तैयार हो गए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा से कहीं से नहीं खुले। आपने इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।